बच्चों आपका नया टॉपिक आज स्टार्ट करते हैं, डाटा हैंडलिंग। ये आपने पहले 7th क्लास में भी इसके बारे में पढ़ा है, बार ग्राफ और डबल बार ग्राफ। ठीक है, अभी 8th क्लास में इसका नया ग्राफ आएगा, उसका नाम है हिस्टोग्राम। तो आपका 8th क्लास का तो हिस्टोग्राम से स्टार्ट होगा, पर आप एक बार जो है पुराना थोड़ा थोड़ा ज़रूर देखेंगे आज। ये देखो, ये पिक्टोग्राफ हमने बनाए थे 7th क्लास में। जैसे ये एक पिक्चर की फॉर्म में ग्राफ है, इसमें क्या दिया, 1 कार इक्वल टू 1 सिंबल ऑफ कार इक्वल टू 100 कार्स। तो अब देखो जुलाई में ये कितने हो गए, 2.5 मीन्स 200 + 50, 250 कार्स। अगस्त में देखो 300 हो गए, एक किसके इक्वल है, 100 के, तो 300। और सितंबर में ये हो गए आपके पास 4 हैं तो 400। अब इसके बेस पे इसने क्वेश्चन पूछ लिए, हाउ मैनी कार्स वर प्रोड्यूस्ड इन द मंथ ऑफ जुलाई, तो 250। इन विच मंथ वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस्ड, सितंबर में। ठीक है, तो इस तरह से एक आपको डाटा देगा, उस डाटा के अकॉर्डिंग पिक्चर ग्राफ आप बना सकते हैं और उस पर जो क्वेश्चन बेस्ड होंगे उन्हें बता सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आप इसमें ये बार ग्राफ हैं, ये बार ग्राफ भी आपने पढ़ा हुआ, तो आज इसे बनाएंगे एक बार, मैं एक बार समझा देता हूँ फिर आप बनाएंगे। बार ग्राफ में क्या है बच्चों, देखो ये हमारे पास में एकेडमिक ईयर्स हैं 2003 से 4, 2004 5, 2005 6, 2006 7, 7 8। और इसमें हमने कहा नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 8। क्लास 8th में आप देखो 2003 4 में 100 बच्चे थे, और 4 5 में कितने थे, 200, और 5 6 में थे ये 250, 6 7 में कितने थे, 300, 7 8 में कितने थे, 350। तो आप एक ऐसा बार ग्राफ बना लेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। जैसे ये क्वेश्चन है क्या, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द ग्राफ। ग्राफ से क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द एकेडमिक ईयर्स, इन विच ईयर इज द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम। कौन सा ऐसा एकेडमिक ईयर है जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे जो हैं हमारे एनरोल हुए, वो था 7 8, कितना, 350 बच्चे। इन विच ईयर इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम, कौन से ईयर में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम थे, 8 में सबसे ज़्यादा थे। इससे पिछले में पढ़ो तो क्या था, इन विच ईयर इज द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट मैक्सिमम, कौन सी ईयर में सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुए। आप देखो इसमें 100 थे तो इसमें डबल हो गए 200, इसमें तो 250 हुए, और इसमें 300, और इसमें 350, तो 2004 5 में डबल हुए। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा इंक्रीज है। तो इस तरह से आप बताएंगे, इन विच ईयर इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट मैक्सिमम, तो हमने बता दिया कितने में, 7 8 में। स्टेट द वेदर ट्रू और फॉल्स, तो ये आप इसके बेस पे इन क्वेश्चंस के आंसर देंगे, ग्राफ बनाएंगे, फिर इनके आंसर देंगे। ठीक है, अब डबल बार ग्राफ, ये भी हमने पुराना 7th में पढ़ा हुआ। इसमें क्या है देखो, आपकी इसमें डबल जो है इंफॉर्मेशन होगी। जैसे आप देखो, इसने कहा मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट। इधर देखिए हमारे पास में मैथ्स में 2 टेस्ट हुए, तो एक मैथ्स के टेस्ट में बच्चे को 30 मार्क्स मिले और दूसरे मैथ्स के टेस्ट में उसे 60 मार्क्स मिले। ठीक है, ऐसे ही सोशल साइंस में 2 टेस्ट हुए, साइंस में 2 टेस्ट हुए, इंग्लिश में 2 टेस्ट हुए, हिंदी में 2 टेस्ट हुए, जैसे पीरियोडिक 1 और पीरियोडिक 2। तो पीरियोडिक 1 के मार्क्स ये दिए गए हैं जो शेडेड नहीं है, और पीरियोडिक 2 के मार्क्स वे हैं जो शेड हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप ये ग्राफ बनाकर फिर इन पर बेस्ड जो इन्फॉर्मेशन है वो नीचे देंगे। 2005 6 का इन्होंने लिया कितना है ये, अच्छा ये इस तरह से 2005 6 है जो इन्होंने अनशेडेड है, और 2006 7 में उनके जो मार्क्स हैं वो ऐसे दिए गए हैं, कैसे, जो शेड हैं। तो आप इनके बेस पर आप देखो, ये डबल टेस्ट हो गए, एक 5 6 का लिया, एक 6 7 का लिया, इन्होंने ऐसे लिया। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग ये नंबर ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट। फिर इसे बनाने के बाद में जो नीचे इन्फॉर्मेशन है उसे आप देंगे। ठीक है, और आप घर पे प्रैक्टिस के लिए ये कर सकते हैं, ये ट्राई दीज हैं, देखिए
ड्रॉ एन अप्रोक्सीमेट ग्राफ ऑफ द रिप्रेजेंट ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन। तो इसका हम कौन सा ग्राफ बना सकते हैं? बार ग्राफ। इसका हम कौन सा ग्राफ बनाएंगे? डबल बार ग्राफ। इस इंफॉर्मेशन का हम कौन सा ग्राफ बनाएंगे? डबल बार ग्राफ। तो आप इसे अपने आप आराम से घर पे बैठकर पुराना है तो उसकी बेस पर आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, कर लेना ज़रूर। दोनों तीनों का एक एक क्वेश्चन कर लेना, एक बार ग्राफ और एक डबल बार ग्राफ का जरूर कर लेना, एक पिक्टोग्राफ का। यहाँ से हमारा 8th वाला पोर्शन शुरू होता है, ऑर्गेनाइजिंग डाटा। अब जरा देखो आप, इसमें क्या है, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन की फॉर्म में से लेके चलेंगे हम। द फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ 50 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स बाय 60 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 आउट ऑफ 50 मार्क्स का टेस्ट था, 60 स्टूडेंट्स का टेस्ट था। उसके जो मार्क्स आए बच्चों के वो ये लिखे गए हैं यहाँ पर। ठीक है, 60 एंट्रीज हैं ये बच्चों की, 60 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। तो इस डाटा को हम कैसे शो करें? पहले तो आप क्या बना लेते थे? टैली मार्क्स उसके। इसमें क्या है, इसमें इतना बड़ा डाटा है तो आप उसके ग्रुप्स बना लीजिए। इस तरह से ग्रुप बनाएंगे। देखिए, जैसे एक ग्रुप मैंने बनाया 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50, 50 to 60। इस तरह से आप इनके ग्रुप बना लेंगे। ठीक है, इस हर एक ग्रुप को हम कहेंगे क्लास इंटरवल। क्या नाम देंगे? क्लास इंटरवल बोलेंगे उसे, हर ग्रुप को। इस क्लास इंटरवल में जैसे 10 to 20 है तो उसमें दो चीज़ें लिखी हैं, एक 10 एक 20। तो जो पहले लिखा उसे क्या कहेंगे? लोअर क्लास लिमिट। और जो बाद में लिखा 20 उसे क्या कहेंगे? अपर क्लास लिमिट। ऐसे ही इसमें लोअर क्लास लिमिट कितनी इस ग्रुप में? 20, और इसमें कितनी है? 30। अब आप देखो, ये 10 to 20 हमारा जो ग्रुप है, इसकी जो विड्थ है, जो लेंथ है, वो कितनी है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट है इसकी 20 और लोअर लिमिट कितनी है? 10। तो 20 माइनस 10 कितना होगा? 10। 10 इसकी क्या कहलाएगी? विड्थ कहलाएगी। ठीक है, एक और प्रॉब्लम आने वाली है। जैसे ये 0 to 10 है और ये 10 to 20 है, तो 10 इसमें भी आ जाता है और इसमें भी आ जाता है। तो हम कौन से उसमें उसे 10 को लेंगे? हम लेंगे इसमें लोअर वाले में, जबकि ये स्टार्ट होगा, अपर वाले में नहीं लेंगे। 0 to 10 में 10 नहीं लिया जाएगा, 10 to 20 में हम 10 लेंगे, 10 to 20 में 20 नहीं लेंगे। 20 किस में लेंगे? 20 to 30 में। ठीक है, इस तरह से आप इस डाटा की यहाँ पर ये अपनी फ्रीक्वेंसी टेबल बनाइए, जो आप पहले भी बनाते थे। तो फ्रीक्वेंसी टेबल इसकी बनाएंगे। जैसे 0 to 10 के बीच कितनी एंट्रीज हैं आप इसमें देखिए। एक तो ये है बच्चों 7, और देखो 0 to 10 में और कौन आ जाती है? ये 10 इसमें नहीं आएगा। देखो एक ये है 5, और कोई एंट्री मुझे दिखाई नहीं दे रही। तो 0 to 10 के बीच ये आपके जो हैं टैली मार्क्स आप बनाते चले जाएंगे। अब यहाँ से शुरू करो, पूरा बना सकते तो 21 किस में आएगा? इसमें आएगा। ठीक है, 10 है, 10 किस में आएगा? इसमें आएगा। 30 किस में आएगा? 30 इसमें आएगा। 22 किस में आएगा? इसमें आएगा। 33 इसमें आएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसकी ये टैली मार्क्स की टेबल बना लेंगे। तो देखो इस तरह से ये आपकी फ्रीक्वेंसी टेबल बन जाती है। यहाँ से आप टैली मार्क्स से देख सकते हैं 0 to 10 के बीच कितने बच्चे आए? 2। 10 to 20 में 10, 20 to 30 21, 30 to 40 19, 40 to 50 7, 50 to 60 1। इतना काम तो आप इजीली पुराने बेस पर आपने किया हुआ है। इसमें जो नई चीज़ है वो क्या आती है? इसका ग्राफ बनाना, जिसमें ये क्लास इंटरवल्स दिए जाएंगे। उसे क्या कहेंगे हम? हिस्टोग्राम। तो वो हिस्टोग्राम आप देखिए क्या होता है। देखो हिस्टोग्राम, तो मैं इस तरह से इसका बना लूँगा। इसमें
ये आपका क्लास इंटरवल आ जाएगा। क्या क्या था उसमें, देखिए ये 0 और ये 10 ले लिया मैंने, ये 20, ये 30, ये 40, 50 और ये 60। तो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, तो आपके सारे के सारे क्लास इंटरवल इसमें आ जाते हैं। इस तरफ हम लेंगे क्या, फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब देखो आप, हमारे पास ये डाटा है, तो इसमें मेरे पास में ये नंबर ऑफ स्टूडेंट मैक्सिमम कहाँ तक है, 21 तक है। तो मैं अकॉर्डिंगली उसे ले लूँगा। देखो ये आप ले सकते हैं, देखिए 5, 10, 15, 20, 25। आप अपने ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो उसमें क्या करोगे आप, मैंने इसे कितना लिया है, 5, 10, 15, 20, 25। तो हमने देखो ये पूरा एक बॉक्स होता है, उसमें आपके छोटे छोटे 10 ब्लॉक्स होते हैं। तो आप क्या करोगे, 2 ब्लॉक्स को एक समझोगे वैल्यू, एक स्टूडेंट किसके इक्वल होगा, 2 स्मॉल ब्लॉक्स के, और उसके बाद हम इसका ग्राफ बनाएंगे। अब देखिए 0 to 10 में हमारे पास कितने बच्चे आते हैं, 2। अब ये देखिए मैं इसके छोटे छोटे 5 ग्रुप बनाता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसमें आपके पास में ये 0 to 10 में कितना होना है बच्चों, 2। ये एक इसका बन गया ग्राफ। अब देखिए 10 to 20 में हमारे पास थे बच्चे कितने, 10। देखिए ये 10 है, तो 10 to 20 में ये आप शो करेंगे ऐसे, ये बार बनाएंगे 10 के लिए, ये आपका 10 to 20 का बार बन गया। इसके बाद 20 to 30 में आपके पास जो है बच्चे हैं कितने, 21। देखो ये 20 है, 20 से ऊपर बस एक स्टेप और जाना तो 21 आ जाएगा। तो ये आपका यहाँ से देख, तो ये आपका 21, ये एक बार बन गया इसका। 20 to 30 कितने बच्चे हो गए, 21। ये 10 है, ये कितना है, 2, ये आपका कितना था, 10, और ये कितना हो गया आपका 21। इसके बाद आप देखिए 30 to 40 कितने बच्चे हैं, 19। ये 10, ये 15, ये 20, तो 20 से जस्ट एक पीछे, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, देखिए 19। तो ये आपका एक बार बन जाता है इसका, 19 स्टूडेंट्स हैं ये। 40 to 50 आप देखो तो कितने बच्चे हैं आपके पास, 7। देखो ये 5 है, और इससे ऊपर आप जो हैं अपने 2 और ले लेंगे स्टूडेंट, तो 5 + 2 कितने हो जाएंगे, ये 7। ये हो गया 7, ठीक है। और एक आपका ये कितना, 50 to 60 में केवल एक ही स्टूडेंट है, तो ये एक स्टूडेंट के लिए ये बार बन जाएगा, ठीक है। इसमें देखो बीच में, बार के बीच में कोई भी गैप नहीं है, चूँकि ये पूरे क्लास इंटरवल है, ये 0 to 10 है, 10 to 20 है, तो बीच में कोई गैप नहीं होगा। तो ऐसे बार ग्राफ को हम क्या बोलेंगे, हिस्टोग्राम बोलेंगे, ठीक है। तो आज आप ये एक हिस्टोग्राम भी बना कर देखेंगे, इसी डाटा का बना लेंगे। बस आज इतना ही काम करेंगे, ठीक है, और कल डिस्कस करेंगे।